गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में अपन ने लाभ वाले पे काफी क्वेश्चन किए हैं। आज अपन वो क्वेश्चन करेंगे जो पीछे एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, जो भी पिछली परीक्षाओं में आ रखे हैं वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दो किस्म के चावल क्रमशः 1:3 में मिलाए जाते हैं। ठीक है, दो किस्म के चावल है, ये मान लो प्रथम किस्म है और ये द्वितीय किस्म है। ठीक है, और इनके जो चावल है वो 1:3 में मिलाए जाते हैं। यानी कि 1 किलो इसका रहेगा तो इसके कितने किलो रहेंगे? 3 किलो। ठीक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को 75 रुपए 60 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। 20% लाभ अगर प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करने के लिए 75 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? प्रथम किस्म के चावल की कीमत 75 रुपए किलोग्राम है, तो दूसरे किस्म के चावल की कीमत क्या है? इसकी दे रखा है कि इसकी कीमत है 75 रुपए प्रति किलोग्राम, तो इसकी कीमत क्या है ये पूछ रहा है। तो माना द्वितीय किस्म के चावल की कीमत x रुपए प्रति किलोग्राम है। जो पूछ रहा है वो मान लिया है। ठीक है, तो माना द्वितीय किस्म के चावल की कीमत x रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? 1:3। तो मान लिया प्रथम किस्म का 1 किलोग्राम लिया है और द्वितीय किस्म का क्या लिया है? 3 किलोग्राम। ठीक है, तो प्रथम किस्म का 1 किलोग्राम लिया है और द्वितीय किस्म का 3 किलोग्राम, और बेच कितना दिया है? 3 रे कितने हो गए? 4 किलोग्राम को बेच दिया है 75 रुपए 60 पैसे की दर से। तो लागत कितनी होगी? लागत कितनी होगी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? लागत 1 किलो तो खरीदा किसके भाव से? 75 के भाव से। ठीक है, और बाकी 3 किलो खरीदा है x के भाव से, तो आपकी लागत हो गई 75 प्लस 3x। ठीक है, आय यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको मिल गया कितना? 4 किलो टोटल हो गया, 3 रेक 1 किलो 3 किलो 4 किलो टोटल हो गया, लेकिन बेचा कितने के भाव से? 75 रुपए 60 पैसे। तो 4 0 4 6 24 2 हासिल 4 5 20 और 2 22 4 5 20 और 2 22 हासिल 2 4 28 और 2 30 302 रुपए 40 पैसे। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आपको दे रखा है कि लाभ कितना हुआ है? 20% लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ परसेंट दे रखा है आपको, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि उससे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है आपका, वो कैसे निकालेंगे? अपन को पता है लाभ, ठीक है, लाभ प्लस क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य। ये होता है ना। तो मान लो जो भी रहता है, अपन क्रय मूल्य और लाभ को मिक्स करके कैसे कर रहे थे? x इंटू, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 120/100 ऐसे कर रहे थे। तो अभी लागत मूल्य कितना है? 75 प्लस 3x, ये लागत मूल्य है, और इसका कितना परसेंट लाभ हुआ है?
20% लाभ हुआ है, तो टोटल इसका कितना परसेंट हो गया? 120 बटे 100, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 302 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो 20 की 120, 20 पंजे 100, 6 से काटा तो 6 पंजे 30, 2 में भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट की 0, और 6 चौके 24, तो 50.4। बाकी 5 से गुणा किया तो 5 चौके 20, 2 हासिल 55 25, 252, और ये आ गया 75 प्लस 3x, ठीक है। तो 3x बराबर क्या आ गया? 252 माइनस 75, तो कितना आ गया? 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ 14 में से 7 गए तो 7, 177। तो x बराबर क्या आ गया आपका? 177 बटे 3, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27। तो दूसरे वाला चावल कितने, ये 3 किलो चावल जो मिलाया है वो कितने रुपए किलो है? 59 रुपए किलो है, ठीक है। आ गया क्रय मूल्य x का मान। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कुणाल ने एक वस्तु 6500 रुपए में खरीदी, उसे 24% लाभ में बेचा। उस रकम से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि में बेचा। उसका कुल लाभ और हानि कितना है? सबसे पहले जो वस्तु खरीदी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 6500, ठीक है। फिर उस पे उसने 2 ट्रांसैक्शन किए, ठीक है। एक तो 24% लाभ में बेचा, ठीक है, और फिर उसके बाद में उस पे क्या किया है? जो पैसे आए हैं उस पे हुआ है उसको 20% हानि में बेचा, ठीक है। तो एक तरह से इसी से जो ट्रांसैक्शन नेक्स्ट हुए हैं, तो पहले तो उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ? 24% का। फिर जो इससे पैसे आया उसको क्या हुई है? उससे हानि। हानि कितने की हुई है? 20% की। तो इस सौदे में कुल लाभ और कुल हानि क्या रहा वो बताना है, ठीक है। तो इतने में उसने खरीदा था। तो देखो पहले अगर लाभ 24% का रहा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 6500 इंटू 124 बटे 100, तो 0 से 2 0 कट गई, 65 को कर लो 124 से गुणा। तो 65 को 124 से गुणा किया तो 5 चौके 20, 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल 5 एकम 5 रे 6, ठीक है। 124 को 5 से गुणा किया तो 100 को 5 से गुणा किया तो 500 और 24 पंजे 120, 620 हो गए ना, सही है। और 124 को 6 से गुणा किया तो 100 को 6 से गुणा किया तो 600 और 24 को 6 से किया तो 144, ये हो गया आपका 744। तो ये आ गया आपका 0608 8060। तो ये आ गया आपका 8060 रुपए, ठीक है। फिर इस रुपए से उसने एक और वस्तु खरीदी, ठीक है। तो ये नई वस्तु का क्रय मूल्य, नई वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 8060, और उस पे क्या हो गई? हानि कितने की? 20% की। तो 8060 इंटू 20% की हानि हुई तो 80 बटे 100, इन नई वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 8 × 48, 8 64। तो उसको फाइनली कितने पैसे बचे उसके पास में? 6448 रुपए। शुरू में उसने कितने लगाए थे? 6500 रुपए। तो उसको क्या हो गई? हानि हो गई है,
6500 से 6448, और कितने की होगी 6500 माइनस 6448, 52 रुपए की। कितने रुपए की हानि होगी उसको, 52 रुपए की। तो एक तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से कर लिया। बाकी एक सीधा अपन जनसंख्या दिया होता था, और आपको लाभ और हानि जितना भी हो रहा है एक सीरीज में, उससे आप सीधा कैसे निकालते थे, 24% का इसको एक लाभ हुआ, फिर जो पैसा आया उस पे इसको कितने परसेंट की हानि हुई है, 20% की हानि। ठीक है, तो 6500 में 24% का तो लाभ और 20% की हानि। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 100 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 13 पंजो 65। ठीक है, तो 13 चौक 52, 52 को गुणा कर लो 124 से। ठीक है, 52 को 124 से गुणा किया तो 124 दूनी 248, और 124 पंजो 6 पंजो 120, 620, 8 4 4, तो ये आ गया आपका 6448 आ गया ना विक्रय मूल्य। ठीक है, फाइनल बेचेगा तो इतना मिलेगा, और इतना उसने लगाया था, तो अभी क्या हुई है उसको, लाभ या हानि, क्या हुई है, हानि। और कितने की हुई है, 6500 माइनस 6448, ये आ गया आपके सीधे 52 रुपए। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें किए हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। कितने लाभ पर बेचना चाहता था वो, 20% लाभ पर बेचना चाहता था। जो था वाली बात हुई, हुआ क्या है वो देखिए, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। वास्तव में हुआ क्या, 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो गया जी, 480 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 480 रुपए। तो लाभ प्राप्त करने के लिए इसको, इस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा। तो ये 20% का अगर वो लाभ बेचना चाहता था लाभ पर, तो वो लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लिए, तो माना क्रय मूल्य क्या है, x है। ठीक है, तो x पे अगर हानि हो 20% की, तो उसने कितने में बेचा, 480 में। तो 80 चिकी 480, और 100 को 6 से गुणा किया तो 600 रुपए उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। अगर वह उसको कितना 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 600 का 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 12 की 72, तो 720 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। समझ में आया सबको अच्छे से। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य का 120% होना चाहिए, तो उसमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि उनको आप आसानी से कर पा रहे हैं। फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है। आम कैसे बेच रहे हैं वो, 9 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 9 रुपए। ठीक है, तब उसे 20% की हानि होती है, तो तब उसको हानि कितने की हो रही है, 20% की। ठीक है,
5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने पड़ेंगे। अब उसको कमाना क्या है, लाभ कितना, 5%। तो विक्रय मूल्य या किस दर से उसको बेचना पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल ले। तो माना क्रय मूल्य क्या है, x रुपए है। तो x का अगर 80% हो रहा है तो उसको कितना रुपए मिल रहा है, ओनली 9 रुपए मिल रहा है। तो 20 चौक 80, 20 पंजो 100। तो x का मान आ गया 9 पंजो 45 बटे 4, 45 बटे 4 रुपए। इतने में उसकी खरीद हो रही है। तो उसको लाभ कमाना है। तो x का कितना परसेंट, 105% उसको लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये उसका विक्रय मूल्य होगा। तो x का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू कितना है, 45 बटे 4 इंटू 105 बटे 100। तो 5 एकम 5 और 21 पंजो 105 और 20 पंजो 100। 5 चौके 20 और 5 9 45। तो ठीक है, हो गया ये। तो ये हो गया आपका 21 नाम का 189, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 4 चौक 16। ठीक है, 189 में 16 का भाग दिया तो 16 एकम 16, 2 29, फिर 16 एकम 16 और 16 में 29 गया तो 130। 123 में कितनी बार जाएगा, 16 × 128, फिर 20, फिर 16 एकम 16। तो 11.81 रुपए में उसको 1 किलोग्राम आम बेचने पड़ेंगे यदि उसको 5% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी आपके लिए बड़े आसान साबित हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। ए साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी यही साइकिल कितने परसेंट, 25% लाभ पर सी को बेचता है। 25% लाभ पर सी को बेचता है और सी 225 रुपए चुकाता है। सी साइकिल के कितने रुपए चुकाता है, 225 रुपए। तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य ए के लिए क्या है, तो माना लागत मूल्य क्या है, x है। ठीक है, तो इस x में क्या क्या बदलाव हुए, एक बार तो 20% की बढ़ोतरी हुई तो 120 बटे 100, फिर 25% की बढ़ोतरी हुई 125 बटे 100 और फाइनली ये कितना हो गया, 225। यही तो क्वेश्चन है। पहले 20% की बढ़ोतरी हुई फिर 25 की, तो x में पहले 120 बटे 100 हुआ, फिर 125 बटे 100 हुआ जो था उसका, तो फाइनली कितना हो गया, 225। तो आंसर देख लो कितने होंगे, x का मान निकाल लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 20 सी 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पंजे 15 और 75 दूनी 150। तो साइकिल का प्रारंभिक मूल्य, लागत मूल्य कितना था, 150 रुपए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी दो वस्तुओं को में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है। दो वस्तुएं, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 6000 रुपए। ठीक है, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। आगे क्या बोल रहा है, पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। इसमें तो क्या हुआ था, उसको 20% का लाभ हुआ था और ये वस्तु अगर उसने 6000 में बेची तो उसको 20% की क्या हुई थी, हानि हुई थी। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो दोनों के क्रय मूल्य अलग अलग होंगे, तभी 6000 में बेचने पर एक जगह तो लाभ हो रहा है, इसमें तो क्या हुआ होगा, पक्का क्रय मूल्य कम होगा 6000 से, और इसमें क्रय मूल्य पक्का 6000 से ज्यादा हुआ होगा, तभी 20% हानि होगी 6000 में वो बिका है। तो बोल रहे हैं उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो माना यहाँ x रुपए क्रय मूल्य था, यहाँ y रुपए क्रय मूल्य था, तो निकाल लें। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, x का 120%, यह है 6000, और यहाँ y का हानि है तो 100 में से 20 गया तो 80/100, वो है 6000। ठीक है, तो यहाँ 20 पंजे 100 और 20 की 120, तो 6 कम 6 और ये 1000। 1000 को 5 से गुणा किया तो x का मान आ गया 5000 रुपए। 5000 में खरीदा था, 6000 में बेचा, इसलिए 20% का लाभ हुआ। यहाँ y का मान भी निकाल लो, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 15 चौक 60, तो 15 5 75, तो y का मान आ गया 7500। तो ये वस्तु उसने खरीदी थी 7500 में और 6000 में बेच दी, तो 20% की हानि हो गई। अब कुल लागत अपने पास आ गई है। कुल लागत क्या होगा, लागत क्या थी, x प्लस वाई, मतलब 5000 प्लस 7500, यानी कि 12500, और कुल आय कितना हुआ है, 6 प्लस 6, 1 2 3 0 भी लगा दो, 12000। तो इसमें क्या हुआ, 12500 में लगा था पैसा और 12000 आया है, तो क्या हो गई इसमें हानि, कितने की हो गई, 12500 माइनस 12000, 500 रुपए की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य या लागत इंटू 100। हानि है 500 की, बटे 12500 अपने लागत आई थी, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 पंजे 150, 25 दूनी 50, 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4% को अपन को इस सौदे में क्या हो गई, हानि हो गई। पूरे सौदे में 4% की क्या हो गई अपन को, हानि। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा आसान क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 7। एक मकान एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, 6000 की जगह 1 लाख आ गया। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा। कुल सौदे का परिणाम क्या रहेगा, ठीक है। तो पहला तो क्या है, मकान है, और दूसरा दुकान है। इस पे हुआ है हानि कितने परसेंट का, 20% का, और इस पे हुआ है लाभ कितने परसेंट का, 20% का, और दोनों का विक्रय मूल्य उसको कितना मिला है, 1 लाख। इसका भी विक्रय मूल्य उसको कितना मिला है, 1 लाख, ठीक है। तो ये माना मकान का मूल्य x था और इसका y था। तो x का 80/100, ये था आपका 1 लाख, और यहाँ x का 120/100, ये था आपका 1 लाख, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो x का क्या हो गया, वैल्यू 5/4 इंटू ये क्या है, 1 लाख, तो 10 की घात 5 मान लेते हैं अभी। और सॉरी, ये y माना था ना, तो यहाँ y का मान हो गया 20 की 120 और 20 पंजे 6, तो 5/6 इंटू 10 की घात 5, ठीक है। तो आपका कुल
लागत कितना हो गया, कुल लागत के लिए दोनों को जोड़ लो, 5/4 इंटू 10⁵5 प्लस 5/6 इंटू 10⁵5। देखो 10⁵5 तो कॉमन आ गई और इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 6 का लघुत्तम कितना गया, 24। 4 × 24 = 6 × 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 20, तो ये आ गया 50/24। यानी कि 10⁵5 और 50/24 को क्या लिख सकते हैं, 25/12। 50/24 को 2 से काट दिया तो 25/12। ये आपके आ गई कुल लागत। और कुल आय कितनी हुई है, कुल आय कितनी हुई है बताइए आप ही। आय कितने हैं, 10⁵5 प्लस 10⁵5। 1 लाख इधर 1 लाख इधर, तो 2 इंटू 10⁵5, 2 लाख आए हैं ना। तो अब लाभ हुआ कि हानि हुआ, 2 लाख से ज्यादा है। 25 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 1 10, फिर भाग टूट कीजिए तो 1.0, 12 × 96, 1.08। तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने की हुई है हानि, वो देख लीजिए। हानि हुई है 10⁵5 इंटू 25/12 माइनस 2 इंटू 10⁵5। 10⁵5 इसलिए बना लिया हूँ, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 10⁵5 का मतलब 1 लाख इंटू 25/12 माइनस 2/1। 10⁵5 ऐसे की ऐसे, और यहाँ आ गया 12 लघुत्तम, 25 माइनस 12 दूनी 24, तो 1/12 इंटू 10⁵5 इतने की हानि हुई है। तो आंसर में देख लो 1/12 लाख रुपए की हानि, ऑप्शन सी 1/12 लाख। 10⁵5 लाख है तो 1/12 लाख रुपए की हानि। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। धन्यवाद। अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, सो दैट जैसे ही नया क्लास अपडेट हो उनको क्लास का जानकारी मिलता रहे। थैंक यू।